वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चारिथेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सती स्मृतिं स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समेर्षीणां ऋषभः प्रसीदताम् भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभुर्निर्मायुष्येते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृष्ट भगवान् वचांसि मे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनान्तरायं निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूरिके कुरु भक्तिरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की
श्री गोवर्धननाथ जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारकाधीश की जय। श्री केशव देव भगवान की जय। श्री मथुरा ब्रज धाम की जय। श्री भगवत धाम की जय। श्री कुंज बिहारी लाल की जय। श्यामा श्याम की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद् भागवत श्री हरि का, श्री कृष्ण का वांगमय शरीर है। श्रीमद् भागवत का हर श्लोक, हर शब्द, हर अक्षर श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध श्री कृष्ण का हृदय है और श्री कृष्ण के हृदय में जो आत्मा है वो राधा है। श्री कृष्ण के हृदय में जो प्रेम है वो प्रेम ही गोपी जन का रूप धारण करके ब्रज में प्रकट हुए हैं। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम, इस प्रेम को ही श्री कृष्ण की उत्तम भक्ति माना गया है।
श्री कृष्ण में प्रेम हो, कैसा हो? बोले ब्रज की गोपियों जैसा हो। तब श्री कृष्ण को सुख मिलता है, श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण गोपी जनों के प्रेम के ऋणी हैं। लेकिन जीवन में अनेक व्यवहार पक्षों को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला के माध्यम से सिद्ध किया है। ब्रज का कृष्ण, ब्रज की गोपी, ब्रज की भक्ति, ये श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वोपरि है। प्रेम तो मथुरा में भी देवकी, वसुदेव, उग्रसेन, मथुरा की प्रजा सबने किया। प्रेम गुरु सांदीपनी ऋषि के यहाँ पढ़ने के लिए गए तो वहां भी सबने किया। फिर द्वारका लीला हुई, वहां भी सबका श्री कृष्ण से प्रेम है। लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति में जिस प्रेम का वर्णन है, वो प्रेम तो केवल और केवल ब्रज की गोपियों का ही प्रेम है। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण और ब्रज की गोपियां, इनमें भी कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की लीला भूमि, इसमें भी कोई भेद नहीं। श्री कृष्ण का नाम, इसमें भी कोई भेद नहीं है। और तो और श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की लीलाएं, श्री कृष्ण के चरित्र, श्री कृष्ण की कथा, श्री कृष्ण की वाणी, इसमें भी कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण कृष्णमय गोपियों के लिए कृष्णमय संदेश का वर्णन कर रहे हैं। यहां ध्यान देने की बात ये है, श्री कृष्ण ने गोपी जनों को जो संदेश दिया है, उस संदेश में पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने सर्वव्यापक स्वरूप का वर्णन किया है। मैं आत्मा हूं, मैं ही सृष्टि के रूप में विद्यमान हूं,
संपूर्ण सृष्टि मेरे ही द्वारा संचालित हो रही है। संपूर्ण सृष्टि को मैं अपने में ही लीन कर लेता हूँ। सृष्टि में जीव, जगत, माया ये मेरे द्वारा ही प्रकट किए जाते हैं और सृष्टि की लीला में माया सृष्टि करती है और आत्मा उसका संचालन करती है। प्रकृति के बने हुए पंचभूत, पांच भौतिक शरीर, इन सब का आश्रय मैं ही हूं। लेकिन माया की जितनी भी कृति हैं वो सब मिथ्या है। इस माया में देह के अंदर आत्मा रूप से जो मैं विद्यमान हूं वह आत्मा ही सत्य है। जिस प्रकार स्वप्न में देखा हुआ व्यक्ति, स्थान, वस्तु तब ही तक सत्य लगता है जब तक हम स्वप्न देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही निद्रा टूटी, आंख खुली, वह सत्य लगने वाला स्वप्न समाप्त हो जाता है और जागृत अवस्था में हम जागृत स्वप्न को स्वीकार करते हैं। ये जागृत अवस्था भी स्वप्नवत ही है, स्वप्न की तरह से ही है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने ये बात समझ ली कि ये जागृत अवस्था में जो व्यक्ति है, वस्तु है, स्थिति है, परिस्थिति है, ये सब भी स्वप्न की तरह ही मिथ्या है और आत्मा ब्रह्म मैं ही सत्य हूं, ऐसा मान करके जो इस जागृत अवस्था के भ्रम को त्याग कर उठ खड़ा होता है और मेरी भक्ति करता है, मेरी उपासना करता है, मुझ में मन लगाता है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। मुझे प्राप्त करने के लिए ही वेद है, मुझे प्राप्त करने के लिए ही योग की साधना है, मुझे प्राप्त करने के लिए ही ध्यान है, मुझे प्राप्त करने के लिए ही दान है, मुझे प्राप्त करने के लिए ही तप है, मुझे प्राप्त करने के लिए ही इंद्रियों का संयम है, मुझे प्राप्त करने के लिए ही सत्य है। इन सभी साधनों का फल मैं ही। जिस प्रकार संपूर्ण नदियां समुद्र को प्राप्त करके विश्राम प्राप्त करती हैं, अपने नाम रूप का त्याग कर देती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं और सदा सदा के लिए उसमें स्थित हो जाती हैं, ठीक इसी प्रकार ये सभी साधन भी अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं, मुझ में ही विलीन होते हैं। ये संपूर्ण वाक्य भगवान के स्वरूप के व्यापक महत्व का वर्णन कर रहे हैं और यहां से अंतिम वाक्य तक भगवान का प्रेम पूर्ण माधुर्यपूर्ण उपदेश है और इस उपदेश में गोपियों से सीधे सीधे कहा गया है कि हे गोपी जनों, मैं तुमसे दूर जरूर हूं, तुम मुझसे दूर जरूर हो, लेकिन दूर रहने पर भी ना तो तुम मुझसे अलग हो और ना मैं तुमसे अलग हूं। लेकिन आज मैं जो तुमसे दूर हूं,
और तुम्हें इस दूरी का, इस वियोग का जो अनुभव हो रहा है, ये लीला भी प्रेम को बढ़ाने के लिए ही है। सावधान सज्जनों, ध्यान दीजिएगा। एक बार प्रेम के मार्ग में चलने पर, भगवान के लिए समर्पण करने पर, फिर कभी भी भगवान अपने भक्त को भूलते नहीं हैं। संयोग और वियोग, ये दोनों रस को प्राप्त करने के लिए ही है। संयोग में भी रस की प्राप्ति है और वियोग में भी रस की प्राप्ति है। श्री कृष्ण गोपी जनों से कहते हैं, हे गोपी जनों, यत्त्वहं भवतीनां वै दूरे वरिते प्रियो दृशाम् मनसः सन्निकर्षार्थं मदनु ध्यान काम्यया यथा दूरचरे प्रेष्ठे मन आविश्य वर्तते स्त्रीणां च न तथा चेतः सन्निकृष्टेक्षि गोचरे मय्यावेश्य मनः कृत्स्नं विमुक्ताशेष वृत्तियत् अनुस्मरन्त्यो मां नित्यम् अचिरान् मामुपैष्यथ या मया क्रीडता रात्र्यां वनेऽस्मिन् व्रज आस्थिताः अलब्धरासाः कल्याण्यो मापुर मदवीर्य चिंतया। यहाँ तक श्री कृष्ण के संदेश का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया है। श्री कृष्ण गोपी जनों के लिए कहते हैं, यत्तो हम भवती नाम वै दूरे वर्ते प्रियो दृशाम। हे मेरी गोपी जनों, हे ग्वालिनी हो, हे गोपी हो, मैं इस बात को भली प्रकार से जानता हूं, इस बात को मानता हूं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूं। जीवन सर्वस्व के लिए एक शब्द दो, सब।
जिसमें संपूर्ण जीवन हो, जिससे जीवन की संपूर्ण क्रियाएं हो, उसे जीवन सर्वस्व कहते हैं। वो ही सब है। सरल भाषा में कहें तो गोपी जनों, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा सब हूं, सब कुछ हूं, तुम्हारा सर्वस्व हूं। क्योंकि गोपियों ने श्री कृष्ण की जो भक्ति की है, उनकी भक्ति भी सर्वात्म भाव की भक्ति है, एक प्रकार का भाव नहीं है। संपूर्ण भाव ही श्री कृष्ण के लिए है। हर भाव में कृष्ण है। गोपियों का सर्वात्म भाव जब कृष्ण के लिए है, तो श्री कृष्ण ये बात कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा सब हूं, मैं तुम्हारे जीवन का सर्वस्व हूं। और केवल ये ही नहीं, प्रियो दृशाम, तुम्हारी नेत्रों को मैं प्रिय हूं। तुम सबकी आंखें यदि किसी को चाहती हैं, तो उन सब की आंखों का कभी ना मिटने वाला अचल अटल स्थिर ध्रुव तारा मैं हूं। ध्रुव तारा कहने का उद्देश्य ये है कि जैसे आकाश मंडल में जितने भी तारे हैं, सूर्य चंद्र से लेकर सब, वो सब चलायमान है। कभी पूरब तो कभी पश्चिम, सब भटक रहे हैं। लेकिन यदि कोई अटल है, तो पूरे आकाश मंडल में, पूरी आकाश गंगा में केवल एक तारा है, और वो है ध्रुव तारा। वो अटल है, वो ध्रुव भगवान का है, भगवान का भक्त है। उसने यदि कामना भी की तो श्री कृष्ण से की, श्री हरि से की, और उसे यदि दिया तो उसके भगवान ने दिया, और उसके भगवान ने दिया तो वो अटल दिया। ध्रुव लोक अटल लोक है, वैकुंठ है। ध्रुव तारा अटल तारा है, भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पूरी आकाश गंगा में बड़े से बड़े तेजस्वी तारा मंडल भी चलायमान हैं, लेकिन वो ध्रुव तारा अटल है। क्यों? क्योंकि उसका समर्पण भगवान के लिए है, और भगवान को समर्पित है तो भटक कैसे सकता है। ध्रुव की दृष्टि केवल और केवल अपने भगवान पर है। जैसे ध्रुव तारा एक जगह अटल है, उसी प्रकार सभी गोपियों के नेत्र केवल एक ही जगह टिके हुए हैं। उनके नेत्रों को केवल एक ही प्रिय है, और वो है श्री कृष्ण। यत्त्वहं भवतीनां अहम भवतीनां प्रियः प्रियो अहम भवतीनां दृशां प्रियो। मैं तुम्हारा प्रिय हूं, मैं तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूं, और मैं तुम्हारी नेत्रों के लिए भी प्रिय हूं, तुम्हारी नेत्रों का प्रिय अटल ध्रुव तारा हूं। लेकिन दूरे वर्ते, तुमसे जो मैं दूर बसा हुआ हूं, दूर रह रहा हूं, वो तुम्हें
दूर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे मन को और सन्निकट लाने के लिए। शुरू शुरू में गुरु शिष्य को मीठा भी बोलते हैं, उसकी गलतियों पर भी उसे समझाते हैं, लेकिन धीरे 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 फिर वो कठोर होते जाते हैं। उनका आचरण, उनका संकेत, उनकी क्रियाएं मधुर होने पर भी वो शिष्य के लिए हितकर हैं, और कठोर होने पर भी वो हितकर ही है। जब सन्निकट पास में रहने से प्रेम की वृद्धि होती थी, तो पास में आकर के प्रेम को बढ़ाया। इंद्रियों के विषय बने, आंखों ने रूप माधुरी को पिया, कानों ने वेणु रस माधुरी को पिया, त्वचा ने श्री कृष्ण के आलिंगन स्पर्श माधुरी को पिया, वाणी ने श्री कृष्ण के नाम लीला गुण रस माधुरी को पिया। इंद्रियों के विषय बने, लेकिन केवल इंद्रियों तक ही न रह जाएं, इसलिए इंद्रियों से परे रहना भी जरूरी है। पूर्णता सर्वत्र व्यापक है, जब पास हैं तब भी हैं, लेकिन जब पास नहीं है तब ना हो तो पूर्ण कैसे हुए? पूर्ण प्रेम तो तब ही है जब संयोग में भी है और पास में न रहने पर भी हम अपने प्रियतम के ही हैं। पास में रहने पर, इंद्रियों के समक्ष रहने पर जो अनुभूति है, इंद्रियों के समीप न रहने पर, दूर जाने पर वही अनुभूति अंदर की ओर प्रवेश कर जाती है। हे गोपीजनों, मैं तुमसे दूर इसलिए हूं, इसलिए दूर रह रहा हूं, इसलिए अभी तक नहीं आया। मनसः सन्निकर्षार्थम मदनुध्यान काम्यया। जब तुम्हारी आंख मुझे देखना चाहेंगी और बाहर तुम मुझे नहीं देख पाओगे, तब ढूंढते 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 अंदर जाओगे, और जब मन की दृष्टि से मुझे देखोगे तो अपने नजदीक पाओगे। मन की दृष्टि पर देखने पर सर्वत्र काल सर्वदा तुम्हारा मन मुझसे चिपका रहेगा, मुझसे मिला रहेगा। ये मिलन ध्यान के द्वारा मिलन होगा। गोपियों, अब मैं ये चाहता हूं कि अब तुम मेरा मन के द्वारा ध्यान करो। मन के द्वारा ध्यान करने पर जिस रस को तुम प्राप्त करोगी, वो रस संयोग के रस से कहीं अधिक गहरा है। और इसी बात को समझाने के लिए श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे गोपीजनों, यथा दूरी चरे
प्रेष्ठे मनो आविश्य वर्तते स्त्रीणां च न तथा चेतः सन्निकृष्टेक्षि गोचरे। सावधान, श्री कृष्ण उदाहरण दे रहे हैं। मैं तुमसे दूर क्यों गया? तुम्हारे मन को अपने समीप लाने के लिए गया। मन समीप कैसे आवेगा? मदनुध्यान काम्यया। जब तुम मेरा ध्यान करोगी तो ध्यान के द्वारा मन स्थिर होगा, समीप आवेगा। तुम मुझे और अधिक गहराई से अनुभव करोगी, प्राप्त करोगी। गोपी बोले, ऐसा भी होता है क्या? बोले, हाँ, शास्त्र में प्रमाण है और लोक में भी प्रमाण है। जरा शुद्ध चित्त से विचार कीजिएगा। यहां श्री कृष्ण उदाहरण दे रहे हैं और उदाहरण देने के लिए उन्होंने शब्द का प्रयोग किया यथा। यथा माने जैसे, एज। दूरचरे प्रेष्ठे मनो आविश्य वर्तते स्त्रीणां च न तथा चेतः सन्निकृष्टेक्षि गोचरी। जैसे स्त्रियों का मन अपने प्रेमी में सबसे ज्यादा किस समय होता है? विचार करें। जब प्रेमी और प्रेमिका समीप में है, तब मतलब जब अपने प्रेमी को हम आंखों से देख रहे हैं, एक वह समय है। उसे स्पर्श कर रहे हैं, वह भी समय है। उसे सुन रहे हैं, वो भी समय है। और वही प्रेमी हमारे पास से कहीं दूर बाहर परदेश चला जाए। जब स्त्री अपने प्रियतम का, दूर रहने वाले प्रेमी का स्मरण करती है, तो फिर भले ही वो अपने घर के अंदर है, रसोई में भोजन बना रही है, घर की साफ सफाई कर रही है, सबके बीच में बैठी हुई है, रह रही है, काम कर रही है, लेकिन उसका चित्त परदेश में रह रहे, अपन से दूर रह रहे अपने प्रेमी के लिए जैसा चिंतन करता है, जैसा स्मरण करता है, जैसा उसे याद करता है, जैसा उसके लिए तड़फता है, उसके चित्त की स्थिति जितनी अपने प्रेमी के दूर रहने पर अपने प्रेमी में होती है, उतनी चित्त की स्थिति पास में अपने प्रेमी के रहने पर नहीं होती। यथा स्त्रीणां मनः दूरे गते प्रेष्ठे वर्तते तथा चेतः सन्निकृष्टे अक्षि गोचरे।
ना। जैसा मन का आवेश, जैसा मन अपने प्रियतम में, अपने प्रेष्ठ में, अपने प्यारी में दूरे गते वर्तते, जब वह दूर होता है उस समय जो मन अपने प्रियतम में होता है, इतना मन जब हम उसे अपनी आंखों से देख रहे होते हैं उस समय नहीं होता। प्रेम की नदी उल्टी बहती है, प्रेम की गति वक्र गति है, प्रेम टेढ़ा है, प्रेम विपरीत है। जब पास है तब मन इतना नहीं है, लेकिन जब दूर है तो मन उतना ज्यादा है। जितनी दूरी मन उतना अधिक अपने प्रियतम में आवेश करता है, और जितनी नजदीकी उतना मन भी चंचल होता जाता है। हे गोपी जनों, यथा दूर चरे प्रेष्ठे मनो आविश्य वर्तते। देखो, सब बात कहने जैसी नहीं होती, समझने जैसी होती है। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो अनकही होती हैं, लेकिन अनुभव की होती हैं, समझने की होती हैं। श्रीमद् भागवत समाधि भाषा है, और उसमें ऐसे ही रहस्य छिपे हुए हैं। रहस्यों को भी मौन भाषा में कह दिया जाता है। जैसे पूरी भागवत में जो श्री कृष्ण है वो भागवत तो कृष्ण है, लेकिन जो कृष्ण की आत्मा है राधा, उसके नाम का वर्णन नहीं किया गया। ये आध्यात्म की एक प्रबल रीति है, पद्धति है, परंपरा है। आध्यात्म है ना, अधि आत्मनि, अंदर की यात्रा। ये प्रेम का मार्ग है। संसार के क्षण भंगुर नाशवान विषयों की चर्चा नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा तो संसार के विषयों को फीका बनाती है। जिसने एक बार ये रस पी लिया उसे फिर संसार के लोगों का रस, संसार के वस्तुओं का रस, संसार के स्थान का आकर्षण नहीं सुहाता। साहित्य शास्त्र में प्रेम में दो प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया गया है। ये साहित्य शास्त्र की बात है। स्वकीया और परकीया। स्वकीय माने अपनी विवाहित स्त्री, और परकीया अन्य। साहित्य में रस की दृष्टि से परकीया भाव में रस की सिद्धि है। जैसे स्त्री अपने प्रीतम का घर में रह करके चिंतन करती है, ये चिंतन कृष्ण भक्त का चिंतन है। संसार के जो पति हैं, संसार के जो व्यवहार हैं, ये यहीं तक है। लेकिन एक व्यवहार ऐसा है जो इन शरीरों के, संसार के व्यवहार से परे है। जैसे शरीर दिख रहा है
लेकिन शरीर को चलाने वाली, बुलाने वाली, सुनाने वाली, शक्ति प्रदान करने वाला जो आत्मा है वो दिख नहीं रहा। जैसे आत्मा को छिपा करके शरीर का दर्शन होता है, लेकिन शक्ति किसकी है? आत्मा की। ये ही संदेश का अभिप्राय है। प्रेम आत्मा का विषय है और वह प्रेम मन में, बुद्धि में, तन में, इंद्रियों में, रोम रोम में समा जाता है। ये ही प्रेम की पूर्णता है। प्रेम समीप होने पर बढ़ता नहीं और दूर रहने पर घटता नहीं। दूरी तो मन की दूरी है। हे गोपीजनों, जैसे किसी स्त्रियों का प्रेमी किसी स्त्री का प्रेमी दूर रहता है और वह उसे प्राप्त नहीं हो पा रहा है, ऐसे अप्राप्त प्रियतम को जिस प्रकार वह प्रेमिका, वह स्त्री हर पल चिंतन करती है, दूर रहते हुए भी उस स्त्री का मन दूरगत परदेश में रह रहे अपने प्रियतम में हर समय निरंतर घुसा रहता है, सन्निविष्ट रहता है, ऐसा मन समीप होने पर नहीं होता। इसलिए गोपीजनों, तुम्हारा मन मुझ में और अधिक और अधिक और अधिक सन्निविष्ट हो। मैं तुम्हारे मन की और गहराई में और गहराई में और गहराई में पहुंचूं। तुम्हारा मन मुझ में और गहरा और गहरा और गहरा रमण करे। इस रमण को, इस प्रेम को बढ़ाने के लिए दूरे वर्ते प्रियो दृशाम, मैं तुम्हारा प्रिय होने पर भी तुमसे दूर रह रहा हूं। हे गोपीजनों, अब तुम मेरे कहे से मय्यावेश्य मनः कृत्स्नम् विमुक्ता शेषवृत्तियत् अनुस्मरन्त्यो मां नित्यम् अचिरान् मामुपैष्यथ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गोपियों, मयि आवेश्य मनः, तुम अपने मन को मयि, मुझ में लगा दो। आविष्ट कर दो अपने मन को मुझ में। अब तुम मन से मेरी लीला का अनुभव करो। इसका एक गोपनीय संदेश है, सावधान भाई। मन से मेरा ध्यान करो, मन को मुझ में आविष्ट करो। ये बार बार कहने का मतलब क्या? सज्जनों, लीला दो प्रकार की होती है। एक व्यवहारिकी लीला, व्यावहारिक, और दूसरी नित्य लीला। सावधान, व्यवहार की लीला क्षणिक होती है, कुछ समय के लिए होती है,
और वो व्यवहार पूर्ण करने के लिए वह लीला प्रकट की जाती है। लेकिन जो नित्य लीला है वह कंटिन्यू लगातार 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 हो ही रही है। भगवान नित्य हैं और भगवान की लीला भी नित्य है। भगवान की लीला हुई थी, भगवान थे, ये तो भगवान की व्यापकता को संकुचित करने वाली बात हो गई। ऐसा नहीं है। भगवान ने लीला की, भगवान लीला कर रहे हैं, भगवान लीला करते ही रहेंगे। ये भगवान की पूर्णता का द्योतक शब्द है। भगवान नित्य हैं और भगवान की लीलाएं भी नित्य हैं। लीलाएं कल भी हुई थी, लीलाएं आज भी हो रही हैं और लीलाएं आगे भी होती रहेंगी। भगवान है तो भगवान की लीलाएं भी हैं। तो फिर व्यवहार की लीला का मतलब क्या? जो भगवान नित्य है वो तो नित्य लीला कर ही रहे हैं, लेकिन नित्य भगवान के अंश से प्रकट जो अनेक जीव हैं, जो भगवान की सृष्टि में, भगवान की लीला में प्रकट हुए हैं और भटके हुए हैं, ऐसे भटके हुए जीवों को भगवान अपनी ओर कैसे मिलाएंगे? कोई तो रास्ता देंगे। संसार के भटके हुए जीवों को कृपा करने के लिए भगवान व्यवहार में भी लीला करते हैं। मैं केवल अदृश्य हूं ऐसा नहीं, मैं भक्तों के लिए दृश्य भी हूं। भगवान नित्य है तो जो नित्य है उसका जन्म लेना या न लेना ये कोई विषय ही नहीं है। जो नित्य है उसका जन्म कैसे? जो सर्वव्यापक है वो केवल एक रूप में, एक आकृति में दिखे, ये कैसे? जो सब ही जगह है उसके लिए केवल एक ही जगह क्यों? नहीं, लेकिन वह नित्य लीला बिहारी इतना दयालु है, इतना दयालु है कि वो अपने जीवों पर कृपा करने के लिए व्यवहार में भी प्रकट हो जाता है। व्यवहार करने से नित्य लीला बिहारी की नित्य लीला में कोई विक्षेप नहीं पड़ता। भगवान तो भगवान है। भगवान अर्थात कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ। जो हो सकता है वो भी करते हैं, जो कठिनाई से हो वो भी सहज में कर दें, और जो ना हो वो भी करें, तभी तो भगवान। अरे भाई, नित्य लीला बिहारी प्रकट नहीं हो सकता तो ये तो उसकी सर्वव्यापकता पर प्रश्न चिन्ह है। जो नित्य है वो व्यवहार में भी है, और भक्तों पर कृपा करने के लिए वह नित्य लीला बिहारी प्रकट होते हैं। वह अप्रकट प्रकट होता है, वो अदृश्य दृश्य होता है, वो अस्पर्श स्पर्श में आता है, वो अवर्णनीय वर्णन का विषय बनता है, वो अनदेखा देखने में आता है। ये जो परमात्मा की सर्वव्यापकता है, वह परमात्मा सर्वव्यापक होते हुए भी
ये सब करने के लिए बाध्य होता है और उसके पीछे कारण है प्रेम। प्रेम परमात्मा का स्वरूप है, प्रेम परमात्मा का स्वभाव है। भगवान कृपा करने के लिए लीला करते हैं, और जब लीला करते हैं तो लीला में प्रकट भी होते हैं। हे गोपी जनों, अभी तक जो मैंने बाहर की लीला की, ये लीला केवल व्यवहार की लीला थी। वो लीला इसलिए थी कि यदि मेरा भक्त मुझे पुकारे तो मैं आता हूँ, मेरा भक्त मुझे बुलाए तो मैं आता हूँ, मेरा भक्त मुझे खिलाना चाहे तो मैं खाता हूँ, मेरा भक्त मुझे नचाना चाहे तो मैं नाचता हूँ, मेरा भक्त मेरे आगे नाच करके मुझे प्रसन्न करना चाहे तो मैं उसके नृत्य को देखता हूँ, मेरा भक्त मुझसे मिलना चाहे तो मैं मिलता हूँ, मेरा भक्त मुझसे रमण करना चाहे तो मैं रमण भी करता हूँ, मेरा भक्त जो चाहे मैं उसके मनोरथ की सिद्धि करता हूँ। ये सब मेरा व्यवहार है, मेरी लीला का विलास है। लेकिन व्यवहार के अलावा जो मेरी नित्य लीला है, जो आज भी चल रही है, हे गोपी जनों, मय्यावेश्य मनः कृत्स्नम् विमुक्ता शेष वृत्तियत् अनुस्मरन्त्यो मां नित्यो मचिरान् मामुपैष्यथ। अशेष वृत्ति यत, हे गोपी जनों, अब तुम्हारे मन में जितनी भी वृत्तियां हैं, उन सभी वृत्तियों को समाहित करके अपने मन को मयि आवेश्य मनः कृत्स्न विमुक्ता शेष वृत्ति यत, अशेष वृत्ति यत, जो संपूर्ण वृत्तियां हैं, उन संपूर्ण वृत्तियों को समाहित करके अनुस्मरन्त्य माम नित्यम, अब तुम मेरा नित्य निरंतर अनुस्मरण करो, अपने मन को मुझ में लगाओ। इसका मतलब क्या मन गोपियों का पहले कृष्ण में नहीं था? अरे गोपियों का मन तो कृष्ण में ही था, कृष्ण में ही है। तो फिर श्री कृष्ण क्या संदेश दे रहे हैं? जिसका मन लगा हो और उससे कहे तुम मन लगाओ, जो सेवा करता हो उससे कहे तुम सेवा करो, जो प्रेम करता हो उससे कहे प्रेम करो, ये संदेश तो नहीं हो सकता। गोपियों का मन तो कृष्ण में ही लगा हुआ है, फिर भी श्री कृष्ण संदेश में ये बात कह रहे हैं कि मय्यावेश्य मनः कृष्णम विमुक्ता शेष वृत्तियत अनुस्मरन्त्यो माम नित्यम अचिरात माम उपैष्यथः। हे गोपी जनों, अब तुम अपनी अशेष वृत्तियों से रहित संपूर्ण मन को मुझ में लगाओ, और मुझ में लगाकर तुम लोग मेरा अनुस्मरण करो। एक होता है स्मरण, स्मरण माने याद, और एक अनुस्मरण, बार 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 निरंतर विदाउट ब्रेक मेरी लीलाओं का, मेरे गुणों का, मेरे रूप का अनुस्मरण करो। और इसमें एक शब्द दिया नित्यम,
साधारण अर्थ तो यही है कि अब तुम अपने मन को मुझ में लगा लो और मेरे अपने मन के द्वारा मेरा ध्यान करो, मेरा स्मरण करो। ये तो सामान्य भाव है। लेकिन विचार करने पर क्या गोपियां श्री कृष्ण का स्मरण नहीं करती? वो तो कृष्ण का ही स्मरण करती थी, अभी भी कृष्ण का ही स्मरण कर रही हैं। फिर कृष्ण का संदेश क्या? कृष्ण का संदेश है नित्यम। मेरी जो नित्य लीलाएं हैं, जिन लीलाओं में कभी वियोग है ही नहीं, अनुस्मरन्त्य। अब इस ब्रज की लीला के द्वारा, ब्रज की लीला तो एक टेलर है, लेकिन नित्य लीला वह पिक्चर है जिसमें कभी दी एंड नहीं है। ब्रज की लीला के माध्यम से जो मैंने व्यवहार के द्वारा जो लीलाएं की, ये व्यवहार है। व्यवहार में ये सिद्ध करने के लिए कि मेरा भक्त मुझे कितना प्रिय है, वो जो चाहे वो मैं करूं। लेकिन व्यवहार के अलावा भी जो परम सत्य है वो है नित्य। व्यवहार किस लिए है? व्यवहार नित्य के लिए है। व्यवहार किस लिए किया गया? व्यवहार नित्य में जोड़ने के लिए किया गया। व्यवहार में स्पर्श क्यों किया गया? व्यवहार में आंखों से क्यों नजर आए? व्यवहार में कानों को क्यों सुनाया? इसलिए सुनाया कि नित्य निरंतर तुम स्मरण कर सको स्पर्श का, श्रवण का, शब्द का, रूप का, लीलाओं का। नित्य में कभी वियोग नहीं है। हे गोपीजनों, मय्यावेश्य मनः कृत्स्नम् विमुक्ताशेष वृत्तियत् अनुस्मरन्त्यो मां नित्यम् अचिरान् मामुपैष्यथ। इसकी आगे की चर्चा हम और आप कल करेंगे। आज के इस रस को अपने हृदय में समाहित करते हुए इस रस के सिंधु में बार बार गोता लगाइएगा। श्रीमद् भागवत अमृत का समुद्र है। खारे पानी के समुद्र को देखने के लिए तो कितनी बार जाते हैं। खारे पानी के समुद्र में गोता मार करके भी कोई उसमें से मछली निकालता है, कोई उसमें से मोती निकालता है। महाराज, खारे पानी के समुद्र की एक सीमा है, लेकिन ये जो कृष्ण रूपी अमृत है, इस कृष्ण रूपी अमृत की लीलाओं का समुद्र है ये अमृत रूपी श्रीमद् भागवत। इस अमृत रूपी समुद्र में अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने कान से, अपने रोम रोम से अवगाहन कीजिएगा और इस अमृत रूपी समुद्र में ये जो प्रेम रूपी रत्न है, इस प्रेम रूपी रत्न को धारण कीजिएगा, प्राप्त कीजिएगा। बस इसी कामना के साथ प्रभु के चरणों में नमन करते हुए आज की वाक पुष्पांजलि को पूर्ण करें। इससे पूर्व हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जू खुदा से जन्म जन्म मोई दीजियो श्री वृंदावन बास वृंदावन सोवन नहीं
नंदी गाम सो गाम, वंशी वटि सो वटि नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। मोर मुकुटि कटिकाछिनी, करि मुरली उर्माल, एहि बानिक मो मन बसो, सदा बिहारी लाल। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलप्रसीदताम्, ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनस्य भद्रं भजता दधोक्षज, आवेश्यतां नो मतिरप्य हेतुः। हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। यमुना मैया की जय।